से लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेजेंगे। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। चंद्रमा पर रोवर सोलर एनर्जी से चलने वाला है। इसके लिए उसमें खास तरह के बहुत ही शक्तिशाली सोलर पैनल लगाए गए हैं। रोवर का नाम इसरो ने प्रज्ञान रखा है। प्रज्ञान का अर्थ बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर बहुत लंबी दूरी तक दौड़ लगाने वाला है। परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते हुए करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। साफ है, महज 26 किलो वजन वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर बहुत ही भारी काम करने गया है। बहुत बड़ा काम करने गया है। ये काम चांद की मिट्टी को परखना, चांद की चांदनी को समझना, चांद की शीतलता के कारणों का पता लगाना, जिसे प्रज्ञान अपने विवेक से बखूबी अंजाम देने वाला है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई को इसरो का जनक कहा जाता है। इसरो का उद्देश्य ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए देश के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। मोतिहारी में नाग पंचमी पर निकले जुलूसों में 3 जगह पत्थरबाजी। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल वाला एक पुलिस वाले की पिटाई करता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें बीच सड़क पर वो मोटरसाइकिल सवार उस पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की करता दिखाई दिया। इस दौरान आरोपी ने उस पुलिस वाले के साथ बदसलूकी की और उसकी डंडे से पिटाई करता दिखा। इस दौरान वहां मौजूद लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी करते नजर आए, लेकिन वो पुलिस वाले को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं था। इस दौरान एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और पुलिस वाले को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन फिर आरोपी ने दौड़कर उसे दबोच लिया। काफी जद्दोजहद के बाद लोगों ने पुलिस वाले को उसके चंगुल से छुड़ाया। बताया गया कि पुलिस का जवान एक साइकिल पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान उस मोटरसाइकिल सवार ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी, जिसका उसने विरोध किया तो आरोपी उस पर भड़क गया और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि वो उसके साथ मारपीट करने लगा। उधर यूरोप में ग्रीस के जंगलों में लगी आग वहां के शहरों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से वहां के एवरोस में एक सब अस्पताल को खाली करवाना पड़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी मरीजों को वहां से निकालते नजर आए। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ मरीज व्हील चेयर के जरिए एम्बुलेंस तक पहुंचे और फिर उन्हें वहां से ले जाया गया। तस्वीरों में उस अस्पताल के आसपास आग की लपटें साफ नजर आ रही थी और इसी खतरे को देखते हुए वहां से 65 मरीजों को निकाल लिया गया। हालांकि दमकल कर्मी पिछले 4 दिन से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरों में जंगलों से आग का गुबार उठता नजर आया, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी पानी की बौछार करते दिखे। इस बीच चीन के तियानजिन से एक बिल्डिंग में आग लगने का खौफनाक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उस बिल्डिंग से आग की लपटें उठती दिखी और उसके काले धुएं ने आसपास मौजूद इमारतों को भी घेर लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई फीट ऊपर तक काला धुआं उठता नजर आया, जिसे देखकर सड़क पर आने जाने वाले लोग दहशत में आ गए। वहीं बिल्डिंग के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग का विकराल रूप देखने को मिला, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया गया कि 27 मंजिला उस बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल में आग लगी थी, जिसकी वजह से उस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए काफी मुश्किल हो गया। इसीलिए उस आग को बुझाने में 250 से ज्यादा दमकल कर्मी जुट गए। उधर अमेरिका से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां का एक पायलट डेनवर एयरपोर्ट पर पार्किंग के गेट के बैरियर को कुल्हाड़ी से तोड़ता नजर आया। एयरपोर्ट पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जिसमें यूनाइटेड एयरलाइंस का वो पायलट स्टाफ पार्किंग के गेट के बैरियर को कुल्हाड़ी से तोड़ता दिखा। इससे पहले वीडियो में वो कुल्हाड़ी हाथ में लिए तेजी से पार्किंग गेट की तरफ बढ़ता भी नजर आया, जिसके बाद उसने बैरियर पर कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई बार किए और वो तब तक उस बैरियर पर कुल्हाड़ी बरसाता रहा जब तक वो टूटकर गिर नहीं गया। आरोपी पायलट के मुताबिक पार्किंग गेट पर गाड़ियों की भीड़ लगी थी और सभी को जल्दी निकालने के लिए उसने बैरियर तोड़ा। वीडियो में आरोपी पायलट बैरियर को तोड़ने के बाद वहां से निकलने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उस एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने उसे रोक लिया और उसके हाथ से कुल्हाड़ी भी छीन ली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तराखंड के कोटद्वार में मूसलाधार बारिश के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पुल के ऊपर आए सैलाब को पार करने के दौरान एक कार नदी में बह गई। कोटद्वार में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से उस पुल के ऊपर सैलाब आ गया, लेकिन इसके बावजूद वो कार ड्राइवर जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस दौरान बिजली की रफ्तार से दौड़ते सैलाब का पानी उस कार के ऊपरी हिस्से तक पहुंचता नजर आया, जिसके बाद उस कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सैलाब के बीच ही फंस गई। इस बीच पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो कार लहरों के साथ बहने लगी और पुल से नीचे गिर गई, जिसके बाद वो कार बहते बहते कुछ दूर चली गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से उसका पानी आसपास के गांवों में घुस गया और लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें एक एम्बुलेंस पानी के बीच से होकर गुजरती नजर आई। बताया गया कि पानी भर जाने की वजह से उस एम्बुलेंस को वहां से निकालने में काफी दिक्कत हुई। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वहां घुटनों तक पानी भरा दिखा और लोग उसी पानी के बीच से लड़खड़ाते हुए अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल से गुजरते नजर आए। बताया गया कि पानी भर जाने की वजह से कई लोगों के घर पानी में डूब गए और कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से वहां खाने पीने का संकट पैदा हो गया। ऐसे में कई अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को राहत सामग्री बांटी। इधर सीमा हैदर की तरह बांग्लादेश की सोनिया अख्तर नाम की महिला अपने बच्चे को लेकर दिल्ली के पास नोएडा पहुंची। उनका दावा है कि नोएडा के रहने वाले सौरभकांत तिवारी उनके पति हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 साल पहले उनसे शादी की थी, लेकिन आरोप है कि वो शादी के बाद उन्हें छोड़कर भारत आ गए। जिसके बाद दावा है कि अपने पति की तलाश में सोनिया अख्तर नाम की बांग्लादेशी महिला भारत आ गई। वो अपने 1 साल के बच्चे को लेकर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा पहुंच गई, जहां उन्होंने अपने पति के होने की जानकारी दी। सोनिया अख्तर के मुताबिक नोएडा के सौरभकांत तिवारी ने 2021 में ढाका में उनसे शादी की थी। आरोप है कि बाद में वो भारत लौट आए और फिर उन्होंने उनकी कोई खबर नहीं ली। यही नहीं, सोनिया अख्तर का यह भी आरोप है कि नोएडा पहुंचने के बावजूद उनका पति उन्हें अपने साथ में रखने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। मैं पति के साथ रहना चाहती हूं, मेरा बच्चा शादी कर चुका। पति का क्या नाम है? सौरभकांत तिवारी। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर की शिकायत के बाद नोएडा पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। इस बीच पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बाद इस वक्त एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी करेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सिर्फ मंदिरों ही नहीं, दरगाहों पर भी दुआओं का दौर जारी है। राजस्थान की अजमेर की दरगाह पर चंद्रयान की कामयाबी के लिए चादर चढ़ाई गई। वहीं लखनऊ में चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने नमाज अदा की। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी लखनऊ की दरगाह पर चादर चढ़ाई और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं मांगी। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से मंदिरों के साथ साथ दरगाहों में, मस्जिदों में भी दुआओं का दौर जारी है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की कामना की जा रही है। योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत देश के कई नेताओं को राखी भेज दी। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक वीडियो के जरिए दी, जिसमें उनकी मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र दिखाई दिया। वीडियो में सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ सभी नेताओं को राखी भेजने के लिए उन्हें लिफाफे में पैक करती दिखी। ये राखी है क्या भाई मोदी जी के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर में वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे नेताओं को भेजी गई राखी की डाक की रसीद भी दिखाती नजर आई। पहले से इसलिए कर दी है ताकि रक्षाबंधन वाले दिन हमारे भारत के प्रिय भाइयों को मिल जाए। इससे पहले तीज के मौके पर सीमा हैदर हिंदू समुदाय की महिलाओं की तरह ही हरी साड़ी में दिखी थी। 13 मई को नेपाल के रास्ते 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं और वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर। रूस की राजधानी मॉस्को के करीब पहुंचे यूक्रेन के ड्रोन से दहशत मच गई, जिसके बाद वहां के कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। रूस का आरोप है कि जेलेंस्की की सेना ने रूस के रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले की साजिश रची और रूस के मुताबिक इसके लिए जेलेंस्की ने अपने कई ड्रोन मॉस्को पर हमले के इरादे से भेजे, जिन्होंने रूस की कई इमारतों को निशाना बनाया।
वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग उस इमारत के सामने खड़े नजर आए जिस पर ड्रोन से हमला किया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक इस दौरान वहां मौजूद कई कारों को भी नुकसान पहुंचा। एक कार के पीछे वाले शीशे पर ड्रोन हमले के निशान भी दिखाई दिए। हालांकि हमले की जानकारी मिलने के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने मॉस्को की एयर स्पेस को बंद कर दिया। इसके अलावा वहां के 3 एयरपोर्ट पर विमानों के उतरने और वहां से उड़ान भरने पर भी रोक लगा दी गई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले मोटर 2S4 तूफान को धराशायी कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि वहां से आग का ज्वालामुखी जैसा उठता नजर आया। वहां आग का ऐसा गोला उठा जिसे देखकर लगा मानो एक साथ कई बम फट गए हों। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के 2S4 तूफान मोटर को धमाके से उड़ा दिया। रूस अपने इस मोटर को दुनिया का सबसे ताकतवर मोटर बताता है, जो 20 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। इस मोटर में एक साथ 20 गोले लोड किए जा सकते हैं और ये मोटर हर 1 मिनट में 130 किलो वजन का एक गोला दाग सकता है। और रूस के ऐसे ही घातक हथियार को यूक्रेन ने हमला करके खत्म करने का दावा किया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिलरी तूफान ने कोहराम मचा दिया। वहां के कई हिस्सों में भारी बारिश होने और जमीन खिसकने की घटनाओं की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसकी डराने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वहां की एक सड़क किनारे से टूटकर बाढ़ के पानी के साथ बह गई। वो पानी के तेज थपेड़ों को सह नहीं सकी और उसका एक हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। जब उस सड़क का हिस्सा टूटा तो उसी वक्त सड़क के दूसरे हिस्से से कई गाड़ियां गुजरती हुई नजर आईं। वहां पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके सामने जो भी आया वो टिक नहीं सका। हिलरी तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां के नदी और नाले उफान पर आ गए। वहां से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें पानी की लहरें कई फीट ऊपर उछाल मारती नजर आईं और कुछ ही पल में वो अपने किनारों को तोड़कर सड़क पर आ गई, जिसके बाद वहां की सड़क पर दरिया बहने लगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आए इस तूफान से किसी को नहीं बख्शा। वहां से आई एक तस्वीर में हाईवे पर कीचड़ में कई गाड़ियां फंसी नजर आईं, जिन्हें निकालने में वहां की रेस्क्यू टीम जुट गई। वहां आए हिलरी तूफान की वजह से पानी के साथ आई मिट्टी ने कई सड़कों को ढक दिया और उस कीचड़ में कई गाड़ियां फंस गईं। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें एक बड़ी गाड़ी कीचड़ के बीचों बीच फंसी नजर आई और वो गाड़ी आधी से ज्यादा कीचड़ में धंस गई। उस गाड़ी में सवार लोग मदद मांगते नजर आए क्योंकि वो गाड़ी कीचड़ में अंदर तक धंसी हुई थी, जिसे वहां से बिना मदद के हिलाना नामुमकिन हो गया। वहां से आई तस्वीरों में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई क्योंकि तूफान की वजह से उफनती नदियों के पानी के साथ जो मिट्टी बहकर आई उसने पानी उतरने के बाद कीचड़ का रूप ले लिया, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। और कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि हिलरी तूफान ने अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको में भी कहर बरपाया। वहां भारी बारिश और बाढ़ के बाद हालात डरावने हो गए और वहां की सड़कों पर बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से जगह जगह कई गाड़ियां फंस गईं। वहां की सड़कों पर सुनामी बहती नजर आई। एक तस्वीर में पानी से लबालब भरी सड़क पर कई गाड़ियां डूबी दिखी। कई इलाकों में बारिश और जलभराव की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी नजर आई, जो धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती दिखी। तूफान की वजह से आई तेज आंधी ने भी जमकर तबाही मचाई। उसकी जद में जो भी आया वो जमीन से उखड़ गया। यहाँ तक कि कई बिजली के खंभे भी हवा की रफ्तार की भेंट चढ़ गए, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में भी कई दिनों तक हुई भारी बारिश ने वहां जमकर तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहां से 2 लोगों की मौत की खबर भी आई और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर जगह तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आया, क्योंकि वहां ऐसा कोई कोना कोई हिस्सा नजर नहीं आया जिसे सैलाब ने बख्शा हो। तस्वीरों में बारिश का पानी और महाराष्ट्र के नागपुर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा की गई। चंद्रयान आज शाम चांद की सतह पर उतरेगा, उससे पहले पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। गुजरात के सूरत में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना की गई। लोगों ने लैंडर विक्रम के चांद पर सफल लैंडिंग की दुआ भी मांगी। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात और इंदौर मध्य प्रदेश की, जहां पर हवन पूजन करने के साथ साथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की कामना की गई। हवा बोलता दिखा। वहां की नदियां उफान पर बहने लगी। सड़कों का हाल कुछ ऐसा हो गया मानो सुनामी के बाद समंदर का पानी बहने लगा हो। कई गाड़ियां पानी में आधी डूबी नजर आईं तो कुछ गाड़ियां सड़कों पर भरे पानी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद करती दिखीं। बारिश का पानी इमारतों के अंदर तक भर गया, जिसकी वजह से वहां रखा सामान खराब हो गया और वहां रहने वाले लोगों की जान पर बनाई। जिन इलाकों से पानी उतर गया वहां भी बर्बादी और तबाही के निशान साफ दिखे। बताया गया कि ये चिली में 30 साल में आई सबसे भयानक बारिश है, जिसकी वजह से करीब 38,000 घरों में बिजली ठप हो गई।
इधर बिहार के मोतिहारी में एक दिन पहले नाग पंचमी पर निकाले गए एक जुलूस में हिंसा छिड़ गई और दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ पड़े। बताया गया कि अफवाह फैलने की वजह से मामला बिगड़ा और फिर दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। और सामने आई तस्वीरों में जुलूस में हंगामा होता नजर आया। जुलूस में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी होती दिखी। ऊपर छत से भी पत्थर चले और उन पत्थरबाजों में नाबालिग भी शामिल थे। बताया गया कि हिंसक झड़प में कुछ लोगों को चोट आई, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। बाद में पुलिस ने सख्ती की, तब जाकर मामला शांत हुआ। मोतिहारी में नाग पंचमी पर निकले जुलूसों में 3 जगह पत्थरबाजी हुई। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल वाला एक पुलिस वाले की पिटाई करता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें बीच सड़क पर वो मोटरसाइकिल सवार उस पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की करता दिखाई दिया। इस दौरान आरोपी ने उस पुलिस वाले के साथ बदसलूकी की और उसकी डंडे से पिटाई करता दिखा। इस दौरान वहां मौजूद लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी करते नजर आए, लेकिन वो पुलिस वाले को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं था। इस दौरान एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और पुलिस वाले को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन फिर आरोपी ने दौड़कर उसे दबोच लिया। काफी जद्दोजहद के बाद लोगों ने पुलिस वाले को उसके चंगुल से छुड़ाया। बताया गया कि पुलिस का जवान एक साइकिल पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान उस मोटरसाइकिल सवार ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी, जिसका उसने विरोध किया तो आरोपी उस पर भड़क गया और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि वो उसके साथ मारपीट करने लगा। उधर यूरोप में ग्रीस के जंगलों में लगी आग वहां के शहरों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से वहां के एवरोस में एक सब अस्पताल को खाली करवाना पड़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी मरीजों को वहां से निकालते नजर आए। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ मरीज व्हील चेयर के जरिए एम्बुलेंस तक पहुंचे और फिर उन्हें वहां से ले जाया गया। तस्वीरों में उस अस्पताल के आसपास आग की लपटें साफ नजर आ रही थीं और इसी खतरे को देखते हुए वहां से 65 मरीजों को निकाल लिया गया। हालांकि दमकल कर्मी पिछले 4 दिन से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरों में जंगलों से आग का गुबार उठता नजर आया, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी पानी की बौछार करते दिखे। इस बीच चीन के तियानजिन से एक बिल्डिंग में आग लगने का खौफनाक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उस बिल्डिंग से आग की लपटें उठती दिखी और उसके काले धुएं ने आसपास मौजूद इमारतों को भी घेर लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई फीट ऊपर तक काला धुआं उठता नजर आया, जिसे देखकर सड़क पर आने जाने वाले लोग दहशत में आ गए। वहीं बिल्डिंग के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग का विकराल रूप देखने को मिला, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया गया कि 27 मंजिला उस बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल में आग लगी थी, जिसकी वजह से उस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए काफी मुश्किल हो गया। इसीलिए उस आग को बुझाने में 250 से ज्यादा दमकल कर्मी जुट गए। उधर अमेरिका से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां का एक पायलट डेनवर एयरपोर्ट पर पार्किंग के गेट के बैरियर को कुल्हाड़ी से तोड़ता नजर आया। एयरपोर्ट पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें यूनाइटेड एयरलाइंस का वो पायलट स्टाफ पार्किंग के गेट के बैरियर को कुल्हाड़ी से तोड़ता दिखा। इससे पहले वीडियो में वो कुल्हाड़ी हाथ में लिए तेजी से पार्किंग गेट की तरफ बढ़ता भी नजर आया, जिसके बाद उसने बैरियर पर कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई बार किए और वो तब तक उस बैरियर पर कुल्हाड़ी बरसाता रहा जब तक वो टूटकर गिर नहीं गया। आरोपी पायलट के मुताबिक पार्किंग गेट पर गाड़ियों की भीड़ लगी थी और सभी को जल्दी निकालने के लिए उसने बैरियर तोड़ा। वीडियो में आरोपी पायलट बैरियर को तोड़ने के बाद वहां से निकलने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उस एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने उसे रोक लिया और उसके हाथ से कुल्हाड़ी भी छीन ली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तराखंड के कोटद्वार में मूसलाधार बारिश के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पुल के ऊपर आए सैलाब को पार करने के दौरान एक कार नदी में बह गई। कोटद्वार में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से उस पुल के ऊपर सैलाब आ गया, लेकिन इसके बावजूद वो कार ड्राइवर जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस दौरान बिजली की रफ्तार से दौड़ते सैलाब का पानी उस कार के ऊपरी हिस्से तक पहुंचता नजर आया, जिसके बाद उस कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सैलाब के बीच ही फंस गई। इस बीच पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो कार लहरों के एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। ऐतिहासिक पल के करीब पहुंचा भारत का मिशन चंद्रयान 3। आज शाम 6:04 पर होगी लैंडिंग। देश भर के स्कूलों में होगा सीधा प्रसारण। न्यूज़ 18 इंडिया पर दिन भर बड़ी कवरेज। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में दुआओं का दौर। काशी से लेकर महाकाल तक हवन और पूजन। कामयाबी की दुआ मांगने के लिए हुई नमाज। चांद पर उतरने के लिए विक्रम लैंडर है तैयार। जोहान्सबर्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो से जुड़ेंगे पीएम मोदी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग
के बाद भारत रचेगा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दूसरे दिन आज कई नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात। पहले दिन पीएम ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। भारत को बताया विश्व का ग्रोथ इंजन। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। सितंबर महीने में 4 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने दी जानकारी। बतौर राष्ट्रपति बाइडेन की यह पहली भारत यात्रा। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समूह के मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया 2023। दोनों देशों के जंगी जहाज समंदर में करेंगे सैन्य अभ्यास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी कानून पर कहा, किसी समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाया कानून। उत्तराखंड की जनता ने यूसीसी लाने के लिए दिया है मैंडेट। इस राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए हम एक समान कानून जो है यहाँ लाएंगे। उसके लिए कमेटी बनाएंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट ही इस पर दिया है कि आप बनाइए इसको। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश का ऑरेंज अलर्ट से खौफ में लोग। शिमला में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर गिरी चट्टानों ने बढ़ाई मुसीबत। पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप चंद्रयान 3 के इस पूरे सफर में शामिल हो रहे हैं। देश के 140 करोड़ की जनता आज देख रही है तो उस आसमान की तरफ जहां पर चंद्रयान 3 के कदम पड़ेंगे। और जैसे ही ये कदम लैंडर विक्रम और रोवर के पड़ेंगे तो हिंदुस्तान न सिर्फ इतिहास रच देगा बल्कि मानव विकास, मानव निर्माण की सबसे मजबूत नींव के आधार पर वो इमारत भी खड़ी कर देगा जिसका इंतजार आज पूरा भारत कर रहा है और पूरा विश्व। यहाँ पर हिंदुस्तान की दहाड़ होगी चंद्रयान 3 की गूंज सुनाई देगी। लेकिन इस बीच वो आखिरी के 17 मिनट बार बार क्यों कहे जा रहे हैं, लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर, यानी कि दहशत के वो आखिरी पल जब चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए पूरी तरह से उतरेगा। और ये वो वक्त रहेगा जब इसरो के भी कमांड सेंटर से उसे कोई कमांड नहीं पहुंचेगी। लैंडर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो यहाँ पर सुरक्षित तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। लेकिन ये 17 मिनट क्यों इतने खास हो जाते हैं? पूरे सफर को लेकर आखिर नजरें सिर्फ क्यों दहशत भरे इन 17 मिनट पर आकर टिक जाती है? क्या कुछ इसके पीछे की हकीकत है? क्या कुछ इस पीछे की पूरी तस्वीर है? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। लेकिन यह भी बता दें, आगे हमारे साथ कुछ खास पैनल भी जुड़ेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स स्टूडियो से लेकर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो दिखाएंगे आपको चंद्रयान 3 का ये पूरा सफर अपनी नजरों से। Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. सिर्फ 17 मिनट में चंद्रयान 3 भारत की धाक और धमक पूरी दुनिया को दिखा देगा। सिर्फ 17 मिनट में अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 एक ऐसा अजूबा कर देगा जिसके आगे पृथ्वी पर मौजूद सभी देश नतमस्तक हो जाएंगे। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को अपने तय समय पर
यानी शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो के सबसे बड़े चंद्रयान 3 मिशन पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए है। 17 मिनट में चांद पर चमत्कार। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतिहास बनाने को बेताब चंद्रयान 3 के लिए चांद पर उतरते वक्त आखिर के 17 मिनट खौफ के 17 मिनट्स कहे जा रहे हैं। चंद्रयान 3 डर के आगे जीत है। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मंगलवार यानी 22 अगस्त को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 सिस्टम्स को समय समय पर चेक किया जा रहा है। ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें शेयर की हैं जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC की मदद से ये तस्वीरें खींची हैं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 17 मिनट कहा जा रहा है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब वो समय आ गया है जब हमें वो 25 किलोमीटर की जो हाइट है लूनर सरफेस से उसको डिक्रीज करते हुए हमें हमारे लैंडिंग स्पॉट पे उतर जाना है। वो जो पूरा प्रोसेस है वो 17-18 मिनट का प्रोसेस रहता है, जिसमें सबसे पहले होता है रफ ब्रेकिंग फेज जो कि तकरीबन 11.5 मिनट का होता है। उस फेज के अंदर जो हमारा लैंडर है वो तकरीबन मान के चलिए 1500-1600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होता है। उसको स्लो डाउन करते करते एक एंगल पे ले आते हैं। उसकी वेलोसिटीज को तकरीबन 1/4 कर दिया जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को। इस फेज के अंदर हम हमारे सेंसर्स हैं जो कैमरास हैं उनको कैलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एटीट्यूड